हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक का इस तरफ से है, थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 7 नंबर श्लोक का। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं विहितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषवानुसुते देवी पार्नमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बात आने को जा रहा हूँ, थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 7 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से, जस्त बी इंद्रियाणि मनसा नियमा रभते अर्जुन कर्मे इंद्रिया कर्मयोगम शक्त सविशिष्यते। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 7 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बताने को जा रहा हूँ। जस्त बी इंद्रियाणि मनसा नियमा रभते अर्जुन कर्मे इंद्रिय कर्मयोगम शक्त सविशिष्यते। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 7 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से, जस्त बी इंद्रियाणि मनसा नियम रभते अर्जुन कर्मे इंद्रिय कर्मयोगम शक्त सविशिष्यते। ओके, इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बांग्ला में देख लेता हूँ। जह चीनी तू किंतु इंद्रियाणि इंद्रिय समूह मनसा मनेर द्वारा नियम संयत करे आरभते आरम्भ करें। अर्जुन हे अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्मेर इंद्रिय द्वारा कर्मयोग कर्मयोग
অসক্তঃ আসক্তিরহিত, সহ তিনি, বিশিষ্যতে तुलनामूलकभावे उन्नत। ओके, वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 7 नंबर श्लोका इस तरफ से है। जस्तवि इंद्रियाणि मनसा नियम रभते अर्जुन, कर्मे इंद्रिय कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। हरे कृष्ण, इसको थोड़ा दूसरा टाइप पे मैं नीचे का तरफ एक बार बोल देता हूँ। इस तरफ से है 3rd चैप्टर कर्मयोग का थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 7 नंबर श्लोका। जह तू इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुन, कर्मे इंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है। ओके, इसका बाद मैं फिर इसका अनुवाद देख लेता हूँ बांग्ला में। হে অর্জুন, কিন্তু যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করে অনাসক্তভাবে কৃষ্ণ ভাবনায় কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন তিনি অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। हरे कृष्ण, इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। कृष्ण भगवान इधर बात रहे, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा बात रहे। हे अर्जुन, जो मनुष्य पहले माइंड को कंट्रोल किया है, उसका बाद माइंड को कंट्रोल करने का साथ साथ इंद्रियों को भी संयम किया है, मतलब कंट्रोल में बस में रखा है। अनासक्त भाव मतलब मटेरियल जगत में रहते हुए भी इतना एक्टिव नहीं है। ओके, वो क्या है, कृष्ण भावनामित भाव में रहते हुए कर्म जितना सारे कर्म कर रहे अपना अपना, वो सबसे परफेक्ट मार्ग में है। देखिए कितना अच्छा बात बता रहे, क्योंकि कौन आदमी परफेक्ट मार्ग में है, जो पहले मन को कंट्रोल किया, मन का साथ इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया, अनासक्त मटेरियल जगत में रहते हुए भी इतना एक्टिव नहीं है। कृष्ण भावनामित मार्ग में है, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, और कर्मयोग का भी अनुष्ठान करते हैं, मतलब अपना जो कर्म है वो भी करते जा रहा है, वही सबसे परफेक्ट मार्ग में है। यही बात इसमें बता रहा है। और हम लोग पीछे श्लोक में क्या देखा था, जो मिथ्याचारी मतलब हम लोग को झूठा सहारा नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या कृष्ण भगवान बात रहा है, जो हम लोगों को सात्विक पद में रहते हुए कृष्ण भगवान को कैसे प्राप्त होएगा। ओके, मिथ्याचार्य नहीं होना चाहिए, कोई बातों में हम लोग को झूठा बात नहीं होना चाहिए। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका बाद मैं तात्पर्य में देख लेता हूँ। मैं पहले बांग्ला में बोलता हूँ। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন ও ভোগ তৃপ্তির জন্য ভণ্ড সাধুর জীবন অবলম্বন করার পরিবর্তে স্বকর্মে নিযুক্ত থেকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করা বহু গুণে ভালো, যা হচ্ছে জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে भगवान धामे फिरे जावा जाए। इसका हिंदी मीनिंग इस तरफ से है, हम लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए ज़्यादा भोग वासना नहीं रहने का, और उच्चीकल बोलेगा तो हम लोगों को ऐसा होना चाहिए जो कर्म जगत में रहते हुए मतलब भंडो साधु का तरफ नहीं रहने का। यही बात इसमें बता रहे। उससे अच्छा हम लोग का स्वकर्म में नियुक्त रहेगा, तो भंडो साधु से हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, वो सबसे परफेक्ट मार्ग है। मतलब भंडो साधु होने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो डोंगी साधु जो होता है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अंदर का भोग लालसा ज़्यादा है और बाहर का देखा हुआ और एक है, उसको मिथ्याचारी भी कहा जा रहा है। तो वो होने का हम लोग को ज़रूरी नहीं है। हम लोग को भक्ति मार्ग में स्वकर्म में नियुक्त होने का, और धीरे धीरे मतलब मटेरियल जगत में होते हुए हम लोग मुक्त मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, और हम लोग भगवान का पास मतलब जाने के लिए सोचेगा, भगवत धाम में जा सकेगा। इसमें यही बात बता रहे। अच्छा, उसका बाद मैं फिर देख लेता हूँ। প্রধান স্বার্থগতি অর্থাৎ জীবনের প্রকৃত স্বার্থ হচ্ছে শ্রী বিষ্ণু শ্রীচরণাবিন্দের আশ্রয় লাভ করা। সমগ্র বর্ণাশ্রম ধর্মের পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে আমাদের সেই
চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করার জন্য। কৃষ্ণ ভাবনায় উদ্ধস্ত হয়ে কর্তব্য কর্ম সাধন করার মাধ্যমে একজন গৃহস্থ ও সেই গন্তব্যে পৌঁছাতে पारे। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, हम लोगों को जो मतलब स्वार्थ बोलेगा तो हम लोगों को जो गोल उद्देश्य क्या है, हम लोगों को उद्देश्य यही है मतलब विष्णु का व श्री कृष्ण का चरणबिंदु में आश्रय लाभ करने का। और शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्मों का परिकाठामो दिया है हम लोगों को, उसमें भी हम लोग रहते हुए कृष्ण भगवान के पास जा सकेगा। और हम लोगों को जो गोल है उसका बारे में बता रहे, 4 वर्णों एंड 4 आश्रम। 4 वर्णों कौन सा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गाहस्थ व गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास। ये 4 में कोई भी एक में रहते हुए हम लोगों को कर्तव्य कर्म करने का। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट बात बताया गया, जो हम लोग गृहस्थ मतलब घर में रहते हुए मतलब जो जिसका कर्म है वो करते हुए हम लोग को प्रयास होएगा, मिथ्याचारी नहीं होने का हम लोग को प्रयास होएगा, देखा हुआ नहीं है जैसा मैंने देखा दिया जो बाहर का और एक है अंदर और एक है भोग विलासा रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम सात्विक होना चाहिए गृहस्थों में भी रहते हुए, 4 नियम पालन करने का, 16 माला जप करने का। ऐसा करेगा तो हम लोगों को जो उद्देश्य है मतलब गृहस्थ में रहते हुए भी कृष्ण भगवान का पास जा सकते हैं, मतलब जो गोलोक वृंदावन है उसमें जा सकते हैं। ओके, उसका बाद में वैकुंठ लोक में जा सकते हैं। उसके बाद मैं देख लेता हूँ बांग्ला में। आत्म उपलब्धिर জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সংযত জীবনযাপন পূর্বক নিরাসক্তভাবে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে উন্নতি সাধন করা যায়। অজ্ঞ জনসাধারণকে প্রতারণা করাবার জন্যে লোক দেখানো আধ্যাত্মিকতা অবলম্বনকারী ভণ্ডের থেকে যে ঐকান্তিক ব্যক্তি এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন তিনি অনেক उन्नत स्तरे अधिष्ठित। इसका मीनिंग्स इस तरफ से आत्म उपलब्धि मतलब आत्मा का बारे में पूरा मालूम होएगा और शास्त्रों का जो निर्देश दिया होएगा, शास्त्रों में जैसा बताएगा वैसा निरासक्त भाव मतलब आसक्ति रहेगा, फिर भी ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, जो जो नियम है उसमें करने का, वो कर्तव्य कर्म हम लोग करेगा मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा। हम लोगों को धीरे धीरे भक्ति का मार्ग ऊपर जाएगा। हम लोग को झूठा का कोई सहारा नहीं लेना चाहिए, इसमें वही बात बता रहे। और हम लोगों को दो लोग दिखावा भी नहीं होना चाहिए, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, वो होता है भोंडो साधु व डोंगी साधु का ऐसा करता है। तो हम लोगों को क्या है वैकांतिक, हम लोगों को वैकांतिक भाव मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए हम लोग सब अनुसरण करेगा। इसमें क्या होगा, हम लोग को धीरे धीरे उन्नति होएगा और कृष्ण भगवान मार्ग धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो इसमें हम लोगों को जो गोल है कृष्ण भगवान को प्राप्त होगा। जो भंड साधु जीविका निर्वाहेर जोन्नो ध्यान और ध्यान करे तार थेके रास्तार एकजन कर्तव्यनिष्ठ झाड़ूदार अनेक बेशी महत्व। इसमें कैसा एग्जाम्पल दे रहा है प्रभुपाद जी, देखिए जो आदमी लोग भंड साधु बोलेगा तो डोंगी साधु साज के ऐसा ध्यान कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं एवरीथिंग, और जो भी जीविका निर्वाह कर रहे ऐसा दिखा रहा है जो मैं ही परफेक्ट मार्ग में हूँ, बोल रहा है जो उससे अच्छा रोड का ऊपर जो झाड़ू क्लीन करने वाला आदमी होता है वो कर्तव्यनिष्ठ परफेक्ट मार्ग में रहते हुए वो कर्म करेगा। बोलो इसमें एग्जाम्पल दे रहा है दोनों में से। तो झाड़ूदार उस समय महत होएगा, सबसे महत्वपूर्ण काम उसका ही होएगा। और जो लोग मतलब भंडो है, जो लोग बाहर का दिखा हुआ और है और अंदर का भोग लालसा ज़्यादा है, वो अच्छा मार्ग में नहीं है। ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। हम लोगों को श्लोक जो था एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, हरे कृष्ण। 3rd चैप्टर
कर्मयोग का 7 नंबर श्लोका इस तरफ से था, जस्तव्य इंद्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन, कर्म इंद्रियो कर्मयोगम शक्तः सविशिष्यते। और अनदर टाइप का भी बोल देता हूँ, जह तू इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुन, कर्म इंद्रिय कर्मयोगम असक्त सविशिष्यते, ऐसा भी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। और इसका अनुवाद इस तरफ से था, हे अर्जुन, पहले मन को जो लोग कंट्रोल किया है, उसका बाद मन का साथ रहते हुए इंद्रियों को भी कंट्रोल किया है, और अनासक्त भाव ये सब कंट्रोल करने का साथ साथ कृष्ण भावना में तो मार्ग में मतलब रहने का, वही जो भी कर्म करेगा अनुष्ठान करेगा वही सबसे परफेक्ट मार्ग में है। ओके। इसका बाद हरे कृष्ण। इधर जो 4 वर्णों एंड 4 आश्रम का बारे में बताया गया। 4 आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गाहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास। ये आश्रम में रहते हुए, जैसा कोई आदमी होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये जो है ये कलियुग का एक कृष्ण भगवान ने रूल दिया है, जो जिसका परिवार में जन्म होगा वैसा वो कर्म करेगा। क्योंकि कलियुग में अभी सब आदमी सेम हो गया, जैसा ब्राह्मण अभी परफेक्ट मार्ग में नहीं है, गृहस्थ तो भी वैसा ही मार्ग में है, सेम। और वानप्रस्थ एंड गृहस्थ भी वैसा मार्ग में हो गया। ब्राह्मण गोत्र वैश्य जो है वो एक मार्ग में है, और वैश्य ब्रह्मचर्य, गाहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास ऐसा हो गया, सब मार्ग सेम हो गया। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए बताया, जो ब्राह्मण अभी ब्राह्मण नहीं है और शूद्र हो गया, तो हम लोगों को क्या करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक में भी बताया, किबा विप्रो किबा न्यासी शूद्र के नय, जो कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। कौन परफेक्ट मार्ग में गुरु हो सकते हैं? जो कृष्ण का विज्ञान का बारे में मालूम होता है। तो ब्राह्मण को अगर कृष्ण का परफेक्टली मालूम नहीं होगा, वो शूद्र बन जाएगा। इसमें वही बात बताने को जा रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, अगर शूद्र अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो ब्राह्मण का तरफ हो जाएगा। तो किबा विप्रो किबा न्यासी शूद्र के लिए नय, जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। मतलब कलियुग को कोई मतलब हम लोग का आश्रम का मतलब परफेक्ट मार्ग नहीं है। हम लोग को एक ही आश्रम है, गृहस्थ में रहो, भगवान का नाम करो, 4 नियम पालन करो, इसमें हम लोग भगवान को प्राप्त होएगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसा बताया, सब आदमी सेम है। अभी कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा नहीं है, सब मानुष सेम ही हो गया। तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का नाम लेने का, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नाम लेने का। तो धीरे धीरे कोई भी आश्रम में रहते हुए भी हम लोग कृष्ण भगवान को प्राप्त होएगा, यही मेन उद्देश्य है। तो हम लोगों को क्या करने का, एनी टाइम भगवान का नाम लेने का, जैसा मैंने बताया था। एनी टाइम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी आश्रम में आप रह सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नाम लेने का एनी टाइम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको किधर भी जन्म होने दो, बाहर का